दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आजकल कोई भी शुभ त्योहार, शुभ मुहूर्त या तिथि हो, महिलाएं अपने बालों को कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ त्योहार पर ना ही बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। खास तौर पर पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन गलती से भी बाल धोने नहीं चाहिए। आपको शुभ तिथि से पहले ही ये सभी काम कर लेने चाहिए। साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा में या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती ही जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, नंबर 3, सोमवार। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिला को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी शुभ पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप बाद में शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिला को चाहिए कि वो अपनी मांग में सिंदूर लगाए और इससे आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागिन महिला के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसी शादीशुदा महिलाओं पर मां का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिला को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूर दानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए।
दोस्तों नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी भी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं, उस सिंदूर को संभाल कर रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं महिलाओं की कुछ गलतियों के बारे में। ये गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये बात हमेशा ध्यान रखे कि पोछा झाड़ू सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा कभी भी नहीं होती। नंबर 6, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं, ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिला को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो में दी गई जानकारी क्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।